पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक चैनल ने एग्जिट पोल में चिराग पासवान पर ज़्यादा मेहरबानी बरसाई। लड़ रहे थे वो 5 सीट और उनको एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था 6 सीट जीतते हुए। तो ऐसी मेहरबानियां कई बार हो जाती है या ऐसी त्रुटि कई बार हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात करेंगे। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100 का रहा। 5 सांसद चुनाव लड़े और 5 सांसद जीत गए। हालांकि एक चैनल ने एग्जिट पोल में चिराग पासवान पर ज़्यादा मेहरबानी बरसाई। लड़ रहे थे वो 5 सीट और उनको एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था 6 सीट जीतते हुए। तो ऐसी मेहरबानियां कई बार हो जाती है या ऐसी त्रुटि कई बार हो जाती है। खैर 5 सीट जीते, 5 सीट लड़े, 5 सीट जीत गए। चिराग पासवान मोदी के हनुमान, उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष कृपा उन पर रहती है और चिराग पासवान भी मोदी के हनुमान बने हुए रहते हैं, मोदी के लिए बैटिंग करते नजर आते रहे हैं। लेकिन अचानक गियर बदला है चिराग पासवान ने। अचानक चिराग पासवान ने मोदी की, बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। हमने कई चर्चा की कि कैसे 3 बार उन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर भाजपा की टेंशन बढ़ाई है। लेकिन चिराग पासवान टेंशन बढ़ाने के मामले में अब भी कोई रहम नहीं कर रहे हैं, अब भी बकसने वाले बीजेपी को नहीं है। चिराग पासवान कोई दया नहीं कर रहे बीजेपी पर। अब भी वो भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा रहे हैं, अब भी वो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा ही रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में चिराग पासवान की पार्टी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। हो सकता है जब आप तक ये वीडियो पहुंचे बैठक समाप्त हो गई हो और इस बैठक से जो निकल कर आना हो वो निकल कर आ चुका हो। लेकिन इस बैठक को लेकर जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी ये है कि चिराग पासवान की पार्टी इस बैठक में चिराग को सीएम बनाने का प्रस्ताव पास कर सकती है। पार्टियों की बैठक में ये होता है, ये कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो हैरानी वाली बात है या जो बड़ी खबर है वो खबर ये है कि चिराग पासवान झारखंड विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह का भी कोई प्रस्ताव या इस तरह का भी कोई फैसला उनकी पार्टी की बैठक से निकलकर सामने आ सकता है। जाहिर है चिराग पासवान पहले ये कोशिश करेंगे कि एनडीए के साथ मिलकर लड़ें, तो बीजेपी से वो सीटों की डिमांड करेंगे। और जो मेरी अपनी राजनीतिक समझ कहती है, 28 छोड़ दीजिए, 8 सीट भी चिराग पासवान को बीजेपी झारखंड में देने की स्थिति में नहीं है। उसको 800 पे एडजस्ट करना है। नीतीश कुमार सीटों की डिमांड कर रहे हैं, 12-13 सीट चाहिए नीतीश कुमार को। और अब चिराग पासवान भी अगर 8 सीट मांगेंगे तो फिर बीजेपी के लिए ये बहुत मुश्किल होगी। चिराग पासवान को 1-2 सीट बीजेपी दे सकती है, 8 सीट नहीं दे सकती। इस ऐसी स्थिति में झारखंड में कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी यही है। झारखंड में, दूसरे राज्यों में भी बड़ी पार्टियों की रणनीति होती है कि ज़्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, तो झारखंड में भी बीजेपी की रणनीति यही है। लेकिन चिराग पासवान 28 सीटों पर लड़ने का मन बना चुके हैं। उनकी पार्टी 28 सीटों पर लड़ने का मैसेज दे रही है और इस बैठक से ये निकल कर सामने आ सकता है कि 28 सीटों पर पार्टी लड़ेगी या पार्टी लड़ने की कोशिश करेगी, बीजेपी से सीटों की डिमांड करेगी। तो जाहिर है 3 बार के बाद ये चौथा मौका होगा। अगर चिराग पासवान बीजेपी से 28 सीटें मांगते हैं तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। हालांकि ये चिराग पासवान भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, बीजेपी के, एनडीए के दूसरे सहयोगी दल भी जानते हैं कि जेडीयू को 8, 10, 12 सीटें बीजेपी जो दे दे, किसी तरह जेडीयू को एडजस्ट करने की तैयारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो बिहार में अपने किसी सहयोगी दल को झारखंड में वो बहुत तवज्जो नहीं देने जा रही है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो। तो देखना होगा चिराग पासवान अगर 28 सीटों की डिमांड करेंगे तो फिर बीजेपी उनको कितनी सीटों पर रोकती है, कितनी सीटें उनको देती है। और बीजेपी सीटें नहीं देती है तो क्या चिराग पासवान, उनकी पार्टी अकेले झारखंड में 28 सीटों पर लड़ेगी, यह भी देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।